आज की वीडियो में मैं आपको जल्दी सिलाई सीखने के 5 टिप्स बताऊंगी। ऐसी बातें जिनसे आप जिनको ध्यान में लेके चलेंगे और जो आप याद रखेंगे तो आप जल्दी सिलाई सीख सकते हैं। मात्र कैसे, मैंने बस 2 महीने में सिलाई सीखी थी और वो कौन सी चीज़ें थी जिन्हें मैंने फॉलो किया था, वही मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कि कैसे मात्र 2 महीने के अंदर, 2 महीने बराबर गई भी नहीं थी फिर भी मैंने कैसे सिलाई सीखा था। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और जल्दी सिलाई सीखने के 5 तरीके बताऊंगी जो कि बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके हैं, जिन्हें अगर आप सुनेंगे और याद रखेंगे तो शायद आप भी जल्दी सिलाई सीख सकते हैं मेरी तरह, जैसे मैंने 2 महीने में सिलाई सीखी थी और आज मैं सिलाई करके अच्छे खासे पैसे कमा रही हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका अपने एक और न्यू ब्लॉग में। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, बहुत छोटा सा वीडियो बनाई हूँ और इसमें मैं आपको बताऊँगी कि आप जल्दी सिलाई कैसे सीख सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है, पहला पॉइंट, पाँच मैं आपको 5 पॉइंट बताऊँगी, जिनमें कि पहला है कि छोटी चीज़ों से शुरुआत करें। जब भी आपको लगे कि आपको सिलाई सीखना है या हमें सिलाई सीखना है, आप सिलाई सेंटर जाने से पहले आप घर पे छोटी छोटी चीज़ें बनाना शुरू कर दें। जैसे कि सीधी डोरी बना लें या कपड़ों पे, आपके घर में जो पुराने कपड़े हैं उनसे आप नेकर, पजामी, ये सारी चीज़ें आप बनाना सीखें। और नहीं तो आप नहीं चला बनाना सीख रहे हैं तो ठीक है, पहले आप मशीन चलाना सीख लें, सीधी कटिंग करना सीख लें, सीधा निशान लगाना सीख लें। आप ये सारी चीज़ें आप अपने घर पे प्रैक्टिस करें अगर आपको सिलाई सीखने जल्दी सीखना है तो पहले आप छोटी चीज़ों से शुरुआत करें। डायरेक्ट अगर आप सिलाई सेंटर पहुंच जाएं या सिलाई जहां भी आप सीखने जा रहे हैं वहां पहुंच जाएं और पहले ही दिन बोलें कि हमें ब्लाउज सिखा दो, तो वो सिखा तो देंगी क्योंकि उन्हें तो आता है, बट आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे आपको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें कि डायरेक्ट आप ब्लाउज़ की कटिंग कर लो, ना आपको नाप लेना आ रहा है, ना आपको इंच टेप समझ में आ रहा है, ना आपको मशीन चलानी आ रही है, ना आपको सिलाई करनी आ रही है, सीधा निशान भी आप नहीं लगा सकते। तो आप ना डायरेक्ट अगर ब्लाउज़ कटिंग करेंगे तो आप ना तो आप कटिंग कर पाएंगे, ना आप सिल पाएंगे, ना सीख पाएंगे, और सीधे क्या होगा, आपका सिलाई से जो आपका सिलाई सीखने का जुनून है ना, एकदम से वो ख़त्म हो जाएगा कि मुझे सिलाई से नहीं सीखनी, भाई बहुत हार्ड चीज़ है ये। तो इसलिए पहले आप जब शुरुआत कर रहे हैं तो आप पहले छोटी चीज़ से शुरुआत करें। जैसे कि आप एक सीधी डोरी बना लें, कुछ सीधे कपड़े हैं जिन्हें आप सिल लें या कटिंग कर लें, पेपर पे आप निशान लगाएं, कटिंग करें। तो ये सारी चीज़ें पहले नेकर बना लें, बच्चों के पजामी बना लें, छोटे फ्रॉक बना लें, ये सारी चीज़ें बना लें आप। तो उनसे ना जब आप उन पे कटिंग करेंगे, छोटी छोटी चीज़ें जल्दी बन जाएंगी और जल्दी कटिंग हो जाएंगी। जब ये चीज़ें हमें आ जाती है ना तो फिर हमारा मन करता है कि हाँ, अब हम आगे और सीखें। तो इसलिए पहले शुरुआत आप छोटी चीज़ों से करें और उसके बाद जब शुरुआत कर रहे हैं छोटी चीज़ों पे, तो पुराने कपड़े पे, आपके घर में जो पुराने कपड़े हों आप उन्हें यूज़ करें, या जो रखे हुए बहुत दिन पुराने कपड़े हैं उन्हें यूज़ करें, या पेपर मिल जाए आप उस पर कटिंग करें, उस पर यूज़ करें, उस पर कटिंग करें, उस पर सीखें। क्योंकि ना जब हम नए कपड़ों पे सीखते हैं और हमारा ख़राब हो जाता है ना, तो हमारा मन बिल्कुल ही सिलाई से हट जाता है कि हमें नहीं सीखना, ये तो हमसे बिगड़ गया, ये हो गया, वो हो गया। और हमारी नई चीज़ें जब ख़राब होती हैं तो हमें बुरा लगता है। इसलिए जब भी आप शुरुआत करें तो पुरानी चीज़ों से करें, और या तो पेपर पे, आप सबसे अच्छा पेपर होता है। अगर वो ख़राब भी हुआ तो कोई बात नहीं, फट भी गया तो कोई बात नहीं, आप उस पर प्रैक्टिस करें अच्छे से और नुकसान होने का भी कोई डर नहीं रहता। जितना मर्जी आप उतना कटिंग करें, उतना फाड़ें, पेपर सबसे बेस्ट होता है। तो इसलिए जब भी आप शुरुआत करें पहले पेपर से करें। जब आपको पेपर पे चीज़ें बनानी आ जाएँ तो आप पुराने कपड़े, जैसे साड़ी है, शर्ट है, किसी के पुराने लोवर हैं, ये सारी चीज़ें आप लें, पजामा है, ये लें और उन पे कटिंग करके आप छोटी छोटी चीज़ें बना के ट्राई करें कि हमसे बन रहा है कि नहीं। और जो भी आपसे तीसरी चीज़ है कि जब आप गलतियां करें तो उनसे डरे नहीं, गलतियों से बिल्कुल भी नहीं घबराएं। गलतियां सब में होती हैं, आप कोई भी काम शुरू करेंगे सब चीज़ों में गलतियां होती है। चाहे हम कुछ नया शुरू करेंगे, जब भी हम, चाहे कोई भी काम हो तो उसमें हमसे गलतियां होंगी, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो बाहर का काम हो, चाहे वो सिलाई का काम हो, चाहे जो भी काम आप ले लो, ऐसा कोई भी काम नहीं होता कि आप बिना गलतियों के सीख लें। इसलिए जब भी गलतियां हो तो घबराए नहीं। अगर आपसे ज़्यादा गलतियां हो रही हैं तो आप क्या करें कि थोड़ी देर के लिए उस काम को छोड़ दें और थोड़ी देर बाद आप उस काम को फिर शुरू करें। तो इसलिए थोड़ी देर का मतलब है 1-2 घंटे आप उस काम को ना करें, कुछ और काम कर लें और उसके बाद फिर आप अपना काम शुरू करें। क्योंकि अगर थोड़ी देर का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ दिन के लिए छोड़ दें, नहीं, आपको बनाना है अपना काम करना है। आपसे जब लग रहा है कि अब नहीं हमसे हो रहा, आपको गुस्सा आ रही है उस काम पे, तो आप उस काम को छोड़ दें, 1-1.5 घंटे आप कुछ और काम करें। उसके बाद फिर उस काम को आप लेके बैठेंगे और प्यार से जब आप करते जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो चौथा पॉइंट ये था
की गलतियों से सीखें। और सबसे तीसरा था और सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट पॉइंट जो है वो चौथा है कि आप प्रैक्टिस बराबर करें, मतलब डेली आप थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ सीखें। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन में पूरा एक ब्लाउज़ बना के तैयार कर दिया या एक पजामे आपने पूरा एक दिन में बना के तैयार कर लिया और दूसरे दिन आपने कुछ किया ही नहीं। देखो, जब हम नए नए बिगिनर्स होते हैं, जब हम नई नई चीज़ें सीख रहे होते हैं, तो हमें क्या करना होता है ना कि हम एक दिन में ना बनाएं। मतलब अगर आपने एक ब्लाउज़ की कटिंग करी है तो एक दिन आप कटिंग करें, दूसरे दिन आप कच्चा करें, तीसरे दिन आप उस ब्लाउज़ को आराम से मतलब उसे पूरा कंप्लीट करें। तो ऐसे क्या होता है ना, जब हम कटिंग करते हैं, जब एक दिन हमको लगेगा कि नहीं आज हमको बस कटिंग करनी है, तो आप कटिंग की सारी चीज़ें ध्यान में रखें और ध्यान में रखकर कटिंग करें और सीखते जाएं। इससे आपको ये याद रहेगा कि आपने कटिंग में कौन कौन सी गलती करी है और आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी है। तो इससे आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। और दूसरे दिन जब आप कच्चा करेंगे तो फिर उसमें आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। जब हम शुरू शुरू में कच्चा करते हैं सुई धागे से तो हमें काफ़ी टाइम लग जाता है, और उसके बाद जब आप सिलाई करने बैठोगे ना तो आपका बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। इसलिए आप मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखें। एक दिन में अगर आपने एक ब्लाउज़ बना लिया तो समझो आपने उसमें कुछ भी नहीं सीखा, बस आपने अपना कोटा पूरा किया कि मतलब हाँ मुझे ये बनाना था, मैंने इसे कंप्लीट कर लिया, तो उसमें आपने सीखा कुछ भी नहीं। जो गलतियाँ हुई वो भी गलत हुआ, जो मतलब आपने कटिंग किया वो भी, जो आपसे गलतियाँ हुई वो भी नहीं है सीखा। तो जब आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें करेंगे और उसमें गलतियाँ करेंगे और सीखेंगे ना, तो ये आपका बेस्ट होगा। मतलब इससे जब आप सीखेंगे तो बहुत अच्छा सीखेंगे। इसलिए कभी भी ये जल्दबाजी ना करें कि हमें एक दिन में ही बना के कंप्लीट करना है, नहीं। एक दिन के पीछे मत भागें। आप ये सोचें कि एक दिन में हम कितना बनाएंगे और कितना सीखेंगे। आप बस सीखने के पीछे मतलब देखें कि आप इस चीज़ के पीछे भागें कि हमने कितना आज सीखा, बस ये चीज़ें करें। और जब भी आपको ना प्रैक्टिस करें, उसमें गलतियाँ हो तो कोई बात नहीं, आप गलतियों से सीखें और प्रैक्टिस बराबर करें। और जो भी आपको गलतियाँ ना, आप अपने जहाँ सीखने जा रहे हैं वहाँ से क्लियर करें। वहाँ से नहीं क्लियर हो रहा तो आप वीडियो का सहारा लें, मतलब आपके पास फ़ोन है तो आप फ़ोन उठाएं और उसमें पूछें, उसमें यूट्यूब पे सर्च करें कि ये चीज़ अगर ऐसा हुआ है तो ये ठीक कैसे होगा। अब एक एक चीज़ आपको बारीकी से कई सारी वीडियो मिल जाएंगी यूट्यूब पे, जो कि आपको मतलब ये बता देंगे कि इसको कैसे सही करना है कैसे नहीं। और धीरे धीरे अपनी चीज़ों को आप सही करते जाएंगे और आप देखेंगे कि जितना आपने चीज़ें सीखी हैं वो उससे बेटर आप होते जाएंगे। मतलब धीरे धीरे करके चीज़ों में सुधार आता शुरू हो जाएगा। कहते हैं ना कि जब हम एक काम को कई बार करते हैं तो उसमें गलतियां करना बंद कर देते हैं और उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें हम सीखने लगते हैं। तो इसलिए जब भी आपको लगे कि आपसे गलतियां हो रही हैं, आप घबराएं नहीं, प्रैक्टिस करते रहें, बराबर सिलाई सीखते रहें, वीडियो का सहारा लेते रहें। यूट्यूब पे एक एक चीज़ें बारीकी से आपको समझाई जाती हैं, वहाँ से सीखें। हो सकता है जहाँ आप सीखने जा रहे हो वहाँ से आपको ना समझ में आ रहा हो, तो आप ऐसी जगह आप यूट्यूब आपके पास है, आपके हाथ में फ़ोन है, आप अपने यूट्यूब पे सर्च करें। और यहाँ कई सारे तरीके से कई सारी बहनें मतलब है, वो आपको अलग अलग तरीके से बताएंगे। तो आपको जो तरीका समझ में आए, जो आपको लगे कि हाँ ये वाला बेस्ट है मेरे लिए, ये मुझे समझ में आ गया, आप उसे ट्राई करें। और सबसे पहली और आखिरी चीज़ क्या होती है सिलाई में, कि आप अपना धैर्य बनाए रखें। मतलब कि सिलाई अगर हमें करनी है, अगर हमें आपको लग रहा है कि हमें अपना सिलाई में करियर बनाना है, हमें सिलाई सीखनी है, तो आप धैर्य बनाए रखें। चीज़ें बनेंगी, बिगड़ेंगी, गलत होंगी, सही होंगी, कभी अच्छा बनेगा, कभी गलत बनेगा। तो इसलिए आप ना शुरू शुरू में अपने जितने हो सके अपनी चीज़ें बिगाड़ें, अपना काम करें, बाहर वालों के पीछे मत भागें, आप अपना काम करें, अपने अपने खुद का, आप अपने लिए खुद की चीज़ें बनाएं। आप जो चीज़ें नहीं पहनती हैं वो भी बनाएं, आप घर में ट्राई करें, खुद ना पहने, मतलब किसी बाहर को ना दिखाएं, आप खुद ट्राई करें और ट्राई करके देखें। देखिए, दिन में अगर आपको नहीं पहनने को मिला तो आप रात में पहने। मुझे क्या होता था, मैं जब बनाती थी, मैं सूट नहीं पहनती थी तो मैं क्या करती थी, रात में सोते टाइम सूट डाल लेती थी और उससे मतलब मुझे ये अंदाज़ा हो जाता था कि क्या गलत है और क्या सही है। तो ये सारी चीज़ें आप पहले खुद पे प्रैक्टिस करें, खुद की चीज़ें बनाएं। जब अपनी चीज़ें आपको अच्छी आने लगे तब आप दूसरों की चीज़ें बनाएं। तो अपना धैर्य बनाए रखें। कोई भी काम हो आप उसमें अगर सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप अपना धैर्य बराबर बनाए रखें कि हमसे बनेंगी चीज़ें, बिगड़ेंगी, लेकिन हम कर लेंगे। अगर आप इस चीज़ के साथ काम करेंगे तो आप किसी भी चीज़ में सफल हो सकते हैं। तो आज के ये कुछ 5 ज़रूरी टिप्स थे जो हमने आप लोगों के साथ शेयर किए, और ये आपको कैसे लगे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। आज का वीडियो मेरा इतना ही था। मुझसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।